Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 18. So here the question is, the ionization constant of HF is 3.2 into 10 to the power minus 4. Calculate the degree of dissociation of HF in its 0.02 m solution. Calculate the concentration of all species present, that is H2O positive, F minus and HF in the solution and its pH. क्या करना है बेटा, आपको दिया हुआ है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF, आपको कैलकुलेट करना है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड उस सॉल्यूशन की पीएच. तो देखो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, पहले आराम से हम रिएक्शंस लिखेंगे, फिर हम बात करेंगे कि इस क्वेश्चन में करना क्या है. देखो बेटा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेटा HF की, तो यहाँ पे लिखेंगे डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे HF प्लस H2O, डिसोसिएशन वाटर में होगा, इट विल गिव यू H3O पॉजिटिव एंड F माइनस. ये है आपके पास रिएक्शन. ठीक है, इस रिएक्शन के लिए आपको गिवन है बेटा Ka की वैल्यू, Ka इज इक्वल्स टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. ये मैंने A क्यों लगाया बेटा, क्योंकि HF एक एसिड है. ठीक है, और क्या है बेटा, आपको निकालना है इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. देखो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो है आपके पास H3O पॉजिटिव, ये यहां से तो आया ही होगा, और कहां से आएगा बेटा, और ये आएगा वाटर से, है ना. कैसे, देखो उसके लिए हम दूसरी रिएक्शन लिख लेंगे यहां ऊपर, वाटर H2O, ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ. अब ऐसा कैसे हो रहा है बेटा, इसमें एक मॉलिक्यूल बिहेव करेगा एज अ एसिड और दूसरा बिहेव करेगा एज अ बेस. तो आपको रिएक्शन में क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा H3O पॉजिटिव एंड OH माइनस आयंस. ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल वाटर ने H प्लस को डोनेट किया होगा और एक मॉलिक्यूल वाटर ने H प्लस को गेन किया होगा. ठीक है, तभी तो एसिड बेस रिएक्शन हुई. ओके, अब यहां पर ये जो H3O पॉजिटिव आयंस हैं, इनकी भी कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी. तो जब आप पूरी सॉल्यूशन की पीएच की बात करेंगे तो आपको सारी कॉन्सेंट्रेशंस को देखना पड़ेगा, है ना. हमें पूरा देखना पड़ेगा कि जो H प्लस आयंस हैं वो कहां से आ रहे हैं और आके कैसे पीएच को इफेक्ट करेंगे. इतनी बात हमें समझ आई. अब देखो ये जो है बेटा, ये है आयनाइजेशन ऑफ वाटर, राइट. यहां से हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये जो होता है Kw, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये होता है 10 टू द पावर माइनस 14. तो मैं इसको लिख दूं 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, चलेगा. ओके, अब देखो बेटा, हमें जो एसिड दिया है उसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट है 10 टू द पावर माइनस 4 एंड वाटर है 10 टू द पावर माइनस 14. तो अगर हम 10 टू द पावर माइनस 4 से कंपेयर करेंगे बेटा Kw की वैल्यू को, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 14 को, तो ये वैल्यू बहुत छोटी है ना. तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस Kw इज वेरी वेरी लेस देन Ka, या फिर हम लिख सकते हैं Ka इज ग्रेटर देन Kw, देयरफॉर जो प्रिंसिपल रिएक्शन है, प्रिंसिपल रिएक्शन मतलब जिस रिएक्शन की वजह से कॉन्सेंट्रेशंस पे इफेक्ट पड़ेगा और जिसकी वजह से हम पीएच पे चेंज देखेंगे, वो कौन सी होगी बेटा, प्रिंसिपल रिएक्शन हो जाएगी ये वाली, दैट इज डिसोसिएशन ऑफ HF. समझ आ गया. बस अब आपको रिएक्शन मिल गई है. यहां से तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा. यहां पर हम बात करेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस की. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितने गिवन है आपको HF की, ये है बेटा 0.02, राइट. वाटर के लिए तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है इसका डिसोसिएशन. यहां पे H2O पॉजिटिव होगा 0 और F माइनस होगा 0. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये हमने लिखी. चेंज कितना हुआ होगा बेटा, 0.02 में से कुछ बाहर गया होगा, कुछ डिसोशिएट होगा, राइट. H2O पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी एंड F माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी. तो यहां पे हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो कितना डिसोशिएट हुआ होगा बेटा, देखो ये था 0.02. हम कहते हैं कि एक मोल में से डिसोशिएट होता है अल्फा. ध्यान से देखेंगे बेटा, क्योंकि हमने देखा है कहीं पे तो हम ऐसे लिखते हैं 0.02 माइनस x, है ना, ऐसे लिख के काम चल जाता है, और ये बना x और ये भी बना x. लेकिन यहां पर हम ऐसे नहीं करने वाले, क्यों, क्योंकि यहां पर हम इस x की प्रॉपर वैल्यू पुट करेंगे. वो कैसे, देखो 1 मोल में से जितना डिसोशिएट होता है उसको बोलते हैं बेटा अल्फा, एंड इसको हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. 1 मोल में से कितना डिसोशिएट हुआ, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है, अगर 1 में से अल्फा गया है तो 2 में से कितना जाएगा बेटा, 2 अल्फा. 3 में से कितना जाएगा, 3 अल्फा. n में से कितना जाएगा, n अल्फा. तो 0.02 अगर था तो उसमें से डिसोशिएट कितना हुआ होगा, 0.02 अल्फा. क्या बात हमें समझ आई. तो यहां पर हम लिखेंगे 0.02 माइनस 0.02 अल्फा. इतनी कॉन्सेंट्रेशन वहां पर अभी बची होगी. H3O पॉजिटिव बनेगा कितना बेटा, देखो 1 मोल HF से 1 मोल H3O पॉजिटिव आयंस मिल रहे हैं, तो 0.02 अल्फा से कितने मिलेंगे, 0.02 अल्फा, और यहां पर भी होगा 0.02 अल्फा.
क्या ये बात हमें समझ आई बेटा कि यहाँ पर हमने ऐसे क्यों लिखा? तो अगर आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है C तो जाएगा कितना C माइनस C अल्फा। डन। कोई बहुत मुश्किल नहीं था बेटा, ये बस ये समझाने के लिए है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, किसके टर्म्स में लिखा है हमने लिखा है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के टर्म्स में, क्योंकि जो HF है ये क्या हो रहा है? आयनाइज हो रहा है वाटर में। अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, समझ आई बात? ओके। उसके बाद क्या करना है बेटा? हम यहाँ पर लिखेंगे Ka के लिए एक्सप्रेशन और ये अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो, लिखो यहाँ पर साथ साथ Ka इज इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस आयंस डिवाइड बाय इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HF। वैल्यूज पुट करो। Ka की वैल्यू कितनी है बेटा? Ka is 3.2 into 10 to the power minus 4 is equals to concentration of H3O positive कितना? 0.02 अल्फा। concentration of F minus है 0.02 अल्फा डिवाइड बाय concentration of HF कितना बेटा? ये है आपके पास 0.02, मैं कॉमन ले लूं तो कितना बचा अंदर? 1 माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे 0.02 से एक 0.02 कैंसिल कर सकते हैं, राइट? तो कितना बचेगा बेटा आपके पास? ये आ जाएगा, साइड में लिख लो, कितना आएगा बेटा? ये 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0.02 अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। यहां से हम बनाएंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहीं पे लिख लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी? मल्टीप्लाई करो 0.02 अल्फा स्क्वायर प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू अल्फा माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये आई बेटा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं इसको। 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अल्फा माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्या किया बेटा हमने? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 से डिवाइड कर दो। पूरी रिएक्शन को 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 से क्या करना है बेटा? डिवाइड करेंगे। करो, कितना आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 3.2 डिवाइड बाय 2 1.6, सो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 से डिवाइड किया, ऊपर जाएगा प्लस 2, तो ये बचा माइनस 2 अल्फा माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गई बेटा आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? इसको हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या करना है बेटा? कंपेयर करेंगे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। करो इसको कंपेयर। जब आप इसको कंपेयर करेंगे बेटा तो हम यहां पर देखेंगे a, b एंड c की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 एंड c इज इक्वल्स टू कितना? माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ये आई ए बी सी की वैल्यूज। अब हम यहां पर सॉल्व करेंगे बेटा x की वैल्यू, दैट इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। हमें यहां पे इसमें क्या गिवन है बेटा? अल्फा। तो यहां पर हमें क्या सॉल्व करना है? अल्फा की वैल्यू। ठीक है, तो आप चाहें तो यहां पर x भी ले सकते हैं और आप यहां पर अल्फा भी ले सकते हैं। तो हम अल्फा ले लेंगे। अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 इंटू a। ये आई आपके पास रूट की वैल्यू। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो। माइनस बी कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1। सी की वैल्यू कितनी बेटा? माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। देखो, इस चैप्टर में कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है बेटा क्वेश्चंस में, लेकिन करनी तो पड़ेगी, है ना? उसके बिना तो काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है। तो यहां पर ये लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और नीचे कितना है? 2a, 2 इंटू 1, राइट? सो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा? 2.56। 16 का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए तो आसान रहेगी कैलकुलेशन। इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये हो जाएगा प्लस 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइड बाय 2। अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब इसको हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा तो क्या करेंगे बेटा? दोनों की पावर सेम करो। ये हो जाएगा 0.0256 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस
6.4 into 10 to the power minus 2 whole divide by 2. करो सॉल्व. सो x is equals to minus 1.6 into 10 to the power minus 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना बचा बेटा अंदर 6.4256 into 10 to the power minus 2. दोनों को ऐड कर दिया डिवाइड बाय 2. सो x is equals to minus 1.6 into 10 to the power minus 2 plus minus under root of 0.0642 divide by 2. ठीक है, अब हमें इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, वो हम सॉल्व करेंगे खुद से. x is equals to minus 1.6 into 10 to the power minus 2 plus minus under root of 0.0642 is 0.25. तो ये कितना है बेटा, इसको हमने लिया 0.25. 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो उसी के अप्रॉक्स की वैल्यू आएगी 0.253 समथिंग, हमने 0.25 ले लिया. ठीक है, डिवाइड बाय 2. सो x इज इक्वल्स टू माइनस 0.016, हम लिख सकते हैं इसको 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 को सिंप्लीफाई किया, प्लस 0.25 बाय 2. एक वैल्यू आएगी बेटा ये, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, दूसरी वैल्यू में हम लेंगे नेगेटिव. देखो दूसरी वैल्यू में यहां पे लिखूं x इज इक्वल्स टू माइनस 0.016 माइनस 0.25 डिवाइड बाय 2. तो ये वैल्यू तो अब देखते ही नेग्लेक्ट कर देनी है, क्योंकि ये वैल्यू क्या आई बेटा, ये वैल्यू आई है नेगेटिव. और क्या नेगेटिव डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हो सकता है, बिल्कुल नहीं. एंड यहाँ पर एक और चीज का ध्यान रखेंगे, हमने स्टार्ट किया था अल्फा से और फिर हमने यहाँ पे इसको लिख दिया x. ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि मैथमेटिकली जब सॉल्व करते हैं तो वहां पर वेरिएबल x होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में जो दिया है वो है बेटा अल्फा, तो हम भी इसको अल्फा मानकर ही चलेंगे. अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो उसको अल्फा ही रखेंगे. ठीक है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव वाली को तो हमने क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है. हम मानेंगे कौन सी वाली वैल्यू बेटा, पॉजिटिव वाली. तो यहाँ पर इसको दूसरे कलर से सॉल्व करेंगे बेटा. अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 0.016 प्लस 0.25 डिवाइड बाय 2. ऐड करो, अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आया 0.234 डिवाइड बाय 2. सो अल्फा इज इक्वल्स टू 0.117. ठीक है बेटा, इसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 0.12. दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा. अब हमें क्या करना है, आपको जितनी चीजें कैलकुलेट करनी थी बेटा वो सब अब आप ऐसे कर पाएंगे, राइट. तो वापस चलते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन वाली साइड पे, और यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है बेटा ये हम हटा देते हैं, क्योंकि अब हमने कैलकुलेट कर लिया है. यहाँ पर अब हम लिखेंगे अपना आंसर, राइट. इसको हटा देंगे. ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या पूछा था बेटा क्वेश्चन में, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HF इन इट्स 0.02m सॉल्यूशन. तो जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो क्या होगा बेटा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन तो अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 0.12. दिस इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. ठीक है, ओके. उसके बाद बताना है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज प्रेजेंट. ओके, देखो ये कैसे करेंगे बेटा, ऑल स्पीशीज की हमें बतानी है कॉन्सेंट्रेशन. तो देखो H3O पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.02 अल्फा, तो मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से 0.02 इंटू 0.12 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा बेटा 0.0024 m. इसको हम लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये आ जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 m. दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस. उसके बाद हम बात कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस आयंस की. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस आयंस कितना होगा बेटा 0.02 अल्फा, सेम वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 m. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. ओके, उसके बाद क्या करना है बेटा, HF का बताना है. HF कितना आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HF इज इक्वल्स टू 0.02 माइनस 0.02 अल्फा, तो हमने 0.02 लिया कॉमन और यहाँ बचा 1 माइनस अल्फा. सॉल्व करेंगे बेटा, 0.02 इंटू 1 माइनस अल्फा की वैल्यू है 0.12, तो ये कितना हो जाएगा 0.02 इंटू, तो ये कितना आया बेटा 0.88. 0.88 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 0.0176. इसको भी लिख लो साइंटिफिक नोटेशन में, तो कितना होगा 1.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 m. राइट, ये हमने निकाल दी बेटा सबकी कॉन्सेंट्रेशंस. उसके बाद क्या बात करनी है, आपको यहाँ पर निकालना है सॉल्यूशन का pH. तो सॉल्यूशन का pH निकालने के लिए बेटा हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला. तो इसको थोड़ा सा साइड करेंगे, यहाँ पर pH कैलकुलेट करेंगे. क्या होता है बेटा pH का फॉर्मूला, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस या फिर H3O पॉजिटिव आयंस, दैट इज हाइड्रोनियम आयन. वैल्यू पुट करेंगे, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. इसका लॉग लेना है. कैसे करेंगे बेटा, ये माइनस रखो बाहर एंड यहाँ पर लगाएंगे लॉग की प्रॉपर्टी.
log a इंटू बी इज इक्वल्स टू कितना होता है, log a प्लस log b। तो ये कितना हो जाएगा, log ऑफ 2.4 प्लस log ऑफ 10 टू द पावर माइनस 3। सो log 2.4 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 0.38 एंड log 10 की पावर माइनस 3 कितना हो जाएगा, -3 इंटू log 10 विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये आया आपके पास -3, तो 0.38 -3, राइट। सो pH इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.38 -3 कितना आएगा बेटा, -2.62। तो pH कितनी आ जाएगी सॉल्यूशन की, प्लस में 2.62। pH तो नेगेटिव आ ही नहीं सकती ना, तो pH आ जाएगी 2.62। ठीक है बेटा, बात समझ आई। तो हमसे जितनी जितनी चीजें पूछी थी हमने सारी कैलकुलेट कर दी हैं। ऐसे वाले क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो ध्यान रखेंगे कि जो जो चीजें आपसे पूछी गई हैं आप वो सारी मेंशन कर पाएं। ठीक है, तो यहां पर हम एक बार और लिख देंगे वापस, अल्फा इज 0.12, concentration of H3O positive ions is equals to 2.4 into 10 to the power minus 3m. Concentration of F minus ions is the same, 2.4 into 10 to the power minus 3m. Concentration of HF is equals to 1.76 into 10 to the power minus 2m and the pH of the solution is 2.62. इन सबको अब हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद, क्योंकि ये है हमारे आंसर्स। ठीक है, डन बेटा। तो अब हम चेक करते हैं एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन कैसे दिया है। देखो, सबसे पहले क्या किया बेटा, हमने लिखी है रिएक्शंस। The following proton transfer reactions are possible. First reaction is for HF. HF plus H2O will give you H2O positive plus F minus ions. K की वैल्यू है 3.2 into 10 to the power minus 4. सेकेंड क्या है बेटा, H2O plus H2O gives you H2O positive plus OH minus ions. ये क्या है, ये है प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन। एक मॉलिक्यूल H प्लस देगा, दूसरा H प्लस लेगा। इसके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कितना होता है बेटा, 1.0 into 10 to the power minus 14. As Ka is very very greater than Kw, therefore 1 is the principal reaction. पहली जो रिएक्शन है वो क्या है बेटा, प्रिंसिपल रिएक्शन। तो अब हमने प्रिंसिपल रिएक्शन लिखी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी 0.02, H2O पॉजिटिव की 0, F माइनस की 0। उसके बाद चेंज कितना आया बेटा, 0.02 में से कम हुआ है, डिसोशिएट हुआ है 0.02 अल्फा, H2O पॉजिटिव उतना बढ़ जाएगा और F माइनस भी उतना बढ़ जाएगा। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 0.02 माइनस 0.02 अल्फा, H2O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी 0.02 अल्फा एंड F माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी 0.02 अल्फा, राइट। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस इन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन फॉर प्रिंसिपल रिएक्शन गिव्स Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा हमने फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए, वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करके हमने यहाँ पे सॉल्व किया बेटा। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिली है उसको हम सॉल्व करेंगे। सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अल्फा कैन बी सॉल्व्ड एंड द टू वैल्यूज ऑफ द रूट्स आर अल्फा इज प्लस 0.12 एंड माइनस 0.12। द नेगेटिव रूट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड हेंस अल्फा इज 0.12। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0.12। This means that the degree of ionization, that is alpha, is equals to 0.12. Then equilibrium concentrations of other species which are HF, F minus and H2O positive are given by, concentrations निकाली बेटा, H2O positive and F minus की concentration है C alpha। ये C alpha कहाँ से आया, ये हम बात कर चुके हैं बेटा ऑलरेडी। C is the concentration 0.02, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.12, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.4 into 10 to the power minus 3m। Concentration of HF is C into 1 minus alpha which is equals to 0.02 into 1 minus alpha। वैल्यूज पुट की, आंसर आया 17.6 into 10 to the power minus 3m। ठीक है, आप इसी को लिख सकते हैं बेटा 1.76 into 10 to the power minus 2m। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है आपको, pH। pH कितना होता है, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 2.4 into 10 to the power minus 3। इसको सॉल्व किया, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया 2.62। ठीक है बेटा, कौन सा एग्जाम्पल था बेटा, ये था आपका प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 18 जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।